Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in Industry Academia Interaction Program on Core Java, a training program in joint collaboration with Software India and AKTU. So, dear students, आज हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। टॉपिक्स कवर इन प्रीवियस लेक्चर। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। इन टॉपिक्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन थिंग मैनी फॉर्म्स। अगर एक वस्तु का आप कई तरीके से प्रयोग करते हैं, आप एक वस्तु का कई तरीके से उपयोग करते हैं, तो उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स की होती है। एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब बात करेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है और मेथड ओवरराइडिंग क्या है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि जावा में आप सेम क्लास में सेम नेम के कई मेथड बना सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि भाई हमने एक क्लास बनाई थी फिगर, और फिगर क्लास में हमने दो मेथड बनाए थे एरिया नाम के, पब्लिक इंट एरिया, राइट। एक मेथड हमने एरिया नाम का बनाया था जो स्क्वायर का एरिया रिटर्न कर रहा था। फिर मैंने एक दूसरा मेथड बनाया था एरिया नाम का जो रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न कर रहा था। जो रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न कर रहा था। तो दिस इज कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग। दिस इज कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग। फाइन, मेथड नेम इज सेम बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट। और इस क्लास को मैंने इंप्लीमेंट करके बताया था, इस क्लास को मैंने इंप्लीमेंट करके बताया था। इसके बाद में फिर मैंने मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बताया कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। सो व्हाट अबाउट द मेथड ओवरराइडिंग, थोड़ा सा रिकॉल करूंगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड into derived class is called method overriding. It's called method overriding. आपके पास एक क्लास है और उस क्लास में एक मेथड है। अगर आप मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ओवरराइडिंग का मतलब होता है रीराइटिंग। बेस क्लास के मेथड को डिराइव्ड क्लास में दोबारा से लिख देना, इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। इसके लिए मैंने कुछ रूल्स बताए थे। पहला रूल था कि जिस क्लास के मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हैं पहले आप उस क्लास को इनहेरिट करें। तो क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड।
पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। जिस क्लास के मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस क्लास के को इनहेरिट करेंगे। दूसरा रूल क्या बताया था? बेस क्लास मेथड नेम, बेस क्लास मेथड नेम एंड डेराइव्ड क्लास मेथड नेम must be same. Base class method name and derived class method name must be same. दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तीसरा रूल क्या बताया था? बेस क्लास मेथड पैरामीटर and derived class method parameters must be same. और चौथा रूल हमने बताया था, बेस क्लास मेथड रिटर्न टाइप बेस क्लास मेथड रिटर्न टाइप and derived class method return type. Return type can be same. Can be same. So these are the certain rules to perform the method overriding. These are the certain rules to perform the method overriding. Right? राइट। देखिए, मैं मेथड ओवरराइडिंग दोबारा से समझा रहा हूं। मेथड ओवरराइडिंग में अभी मैंने प्रोग्राम नहीं बनाया है। ओके प्रियंका, प्रोग्राम अभी समझा रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा से ही रिपीट कर रहा हूं। पॉलीमॉर्फिज्म में दोबारा से ही रिपीट करके बता रहा हूं। राइट। सो दीज आर द सर्टेन रूल्स टू परफॉर्म द मेथड ओवरराइडिंग। These are the certain rules to perform the method overriding. Return type can be same. Right? Okay. आइए अब हम मेथड ओवरराइडिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके। अच्छा, आज की क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है? आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि आज हम सबसे पहले तो करण, इसके लिए आप ऐसा करिए कि प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। ओके, आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। ओके। हम्म। तो आज की क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है? आज हम आपको मेथड ओवरराइडिंग का एग्जाम्पल बताएंगे, फिर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट बताएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट बताएंगे और क्लास का कॉन्सेप्ट बताएंगे। ओके। मतलब मेथड ओवरराइडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, इंटरफेस क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताएंगे और क्लास के बारे में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। मैं मेथड ओवरराइडिंग का एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? हम एक क्लास बनाएंगे,
हम एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास में हम दो मेथड बनाएंगे। ध्यान रखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। हम एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास में दो मेथड बनाएंगे। पहले तो हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम होगा एक्स, क्लास का नाम होगा एक्स और इस क्लास में हम दो मेथड बनाएंगे। एक मेथड बनाएंगे m1 और एक मेथड बनाएंगे m2। दो मेथड बनाएंगे m1 और m2, राइट। रिकॉर्डेड लेक्चर का मैं कुछ करता हूं उदित नारायण, ठीक है, परेशान ना हो बेटा। ओके, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी पहले हमें एक क्लास बनानी है एक्स, एक्स क्लास में दो मेथड बनाने हैं m1 और m2। एक्स क्लास में दो मेथड बनाएंगे m1 और m2। अब हमें एक्स क्लास के m1 मेथड को ओवरराइड करना है। हमें एक्स क्लास के m1 मेथड को ओवरराइड करना है। ओके, हमें एक्स क्लास के m1 मेथड को ओवरराइड करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आई वांट टू ओवरराइड द m1 मेथड ऑफ क्लास एक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्लास को इनहेरिट करेंगे। सबसे पहले एक्स क्लास को इनहेरिट करके एक नई क्लास बनाएंगे वाई। सबसे पहले एक्स क्लास को इनहेरिट करके एक नई क्लास बनाएंगे वाई। एक नई क्लास बनाएंगे वाई, ठीक है। अब वाई क्लास में हम m1 मेथड को रिराइट करेंगे। वाई क्लास में हम m1 मेथड को रिराइट करेंगे, मतलब ओवरराइट करेंगे। तो आई जस्ट राइट द m1। अब ये जो m1 मेथड है इसको हमने ओवरराइट किया है। हाँ बिल्कुल प्रीतिपाल, क्लास को इनहेरिट करके हम m1 मेथड को रीराइट करेंगे, इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। और यहां पर एक मेथड और बनाएंगे m3। यहां पर एक मेथड और बनाएंगे m3। तो m1 मेथड को ओवरराइड किया है, यहां पर मैंने ओवरराइड किया है, m1 को ओवरराइड किया है और एक और मेथड बनाया है m3। तो इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। आइए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमने सी ड्राइव में स्विच किया। सी ड्राइव में हमारा फोल्डर है जावा कोड, जावा कोड फोल्डर को ओपन किया। ओके, कोई बात नहीं। अगर रिटर्न टाइप
आप डिफरेंट देते हैं तो एरर आता है, तो आप सेम दे दीजिए। रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। ओके ओके मनीष, रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। ओके हम्म हाँ, अगर M3 नहीं भी बनाते हैं तब भी मेथड ओवरराइड तो हो ही रहा है, मेथड ओवरराइड तो हो ही रहा है। ओके चलिए, अब हम यहां पर ओवरराइडिंग का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड ओवरराइडिंग डेमो डॉट जावा, ओवरराइडिंग डेमो डॉट जावा। ओवरराइडिंग डेमो डॉट जावा। कैसे ओवरराइडिंग परफॉर्म करनी है, जैसा कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें मेथड को ओवरराइड करना है। तो आई जस्ट क्रिएट हियर अ क्लास with name x. In x class I just create two method। तो हमने क्रिएट किया पब्लिक, m2 को भी ओवरराइड कर सकते, क्या क्यों नहीं सकते, m2 को भी ओवरराइड कर सकते प्रियंका। हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड m1, और m1 मेथड में हमने एक मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन m1 ऑफ x, m1 ऑफ x, ये मैसेज हमने दिया। हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने दिया x। इस क्लास में हमने एक मेथड बनाया m1 पब्लिक वाइड m1, और m1 मेथड में हमने एक मैसेज दिया m1 ऑफ x, m1 में हमने एक मैसेज दिया m1 ऑफ x। क्लियर। अब क्लास x में ही एक और मेथड बनाएंगे पब्लिक वाइड m2, पब्लिक वाइड m2, और इसके अंदर हमने मैसेज दिया m2 ऑफ x, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन m2 ऑफ x। m2 ऑफ x। ओके, तो हमारी क्लास बन गई x नाम से, और इसमें दो मेथड हमने बनाए m1 और m2। अब हम क्लास y बनाएंगे, हम क्लास y बनाएंगे और क्लास y में m1 मेथड को रिराइट करेंगे। तो हमने यहां पर एक क्लास बनाई y। हाँ करण, मैंने बोल तो दिया, मैंने इसमें बता तो दिया। अभी एक बच्चे ने और पूछा था, तो उसमें मस्ट बी सेम कर दो, रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। ओके हाँ, यहां पर लिखेंगे क्लास वाई एक्सटेंड्स एक्स, क्लास वाई एक्सटेंड्स एक्स। अब हम यहां पर m1 मेथड को रीराइट करेंगे, यहां पर हम m1 मेथड को रीराइट करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक वाइड m1, दोबारा से वही मेथड बनाया, और यहां पर हमने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन m1 ऑफ y, m1 ऑफ y, m1 ऑफ y। क्लियर। अब हम y क्लास में एक और मेथड हमें बनाना है m3। तो यहां पर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड m3, और हमने यहां पर मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन m3 ऑफ y। क्लियर, ये हो गया, दोनों क्लासेज बन गई एज पर अवर स्ट्रक्चर। जैसा स्ट्रक्चर हमने आपको बताया
उसके अकॉर्डिंग दोनों क्लासेज बन गई और एक्स क्लास का M1 मेथड हमने वाई में ओवरराइड कर दिया। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास दो क्लासेज हैं, एक्स और वाई। हमारे पास दो क्लासेज हैं, एक्स और वाई। अब अगर आप क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर आप क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल एक्स इक्वल टू न्यू एक्स, तो आप लोग आंसर करिएगा कि अगर आप क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कितने मेथड कॉल करेगा, ये कितने मेथड कॉल करेगा? ओके, बिल्कुल सही, कई बच्चों के रिस्पांस आए हैं। ये दो मेथड कॉल करे, एक ने तीन भी लिखा है। अजय अजय तीन नहीं कॉल करेगा, दो ही मेथड कॉल करेगा। एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये एक्स क्लास के M1 और M2 को कॉल कर लेगा, राइट? हाँ, ये एक्स क्लास के M1 और M2 को कॉल कर लेगा। तो हमने यहां कॉल किया एक्स डॉट M1 एंड एक्स डॉट M2, राइट? तो एक्स क्लास के दोनों मेथड को कॉल कर लेगा। अब देखिए, अगर आप वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, फिर आंसर करो, अगर आप वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कितने मेथड कॉल करेगा? अगर आप वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर आप वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये दो मेथड कॉल करेगा। मनीष चौधरी, आपके क्वेश्चन का आंसर अभी दे रहा हूं। वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कितने मेथड कॉल करेगा? आंसर करिए, बहुत सारे बच्चों ने दो आंसर दिया है। अगर आप वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये तीन मेथड कॉल करेगा। तो ये तीन मेथड कॉल करेगा क्या? M1 वाई डॉट M1, वाई डॉट M2 एंड वाई डॉट M3। ठीक है, ये तीन मेथड कॉल करेगा, M1 M2 और M3। क्यों भाई? एक्स बेस क्लास है, वाई डेराइव्ड क्लास है, तो डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के मेथड को नहीं कॉल कर सकता। डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के मेथड को नहीं कॉल कर सकता। बताइए, आंसर करिए सब लोग। ये तीन मेथड कॉल करेगा, वाई डॉट M1, वाई डॉट M2 एंड वाई डॉट M3। तो कॉल करेगा, दिस विल कॉल थ्री मेथड्स, वाई डॉट M1, वाई डॉट M2 एंड वाई डॉट M3। आओ इसको टेस्ट करते हैं, आओ इसको टेस्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो अब हम मेन मेथड की, ईसा सुमन अभी मैंने आंसर किया तो है। अगर आप वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, करण सोनकर, मैं आपको आंसर कर चुका हूं।
आंसर कर चुका हूं, अगर आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्या। अब ध्यान दीजिए, अब हमें ये जो मैंने टेस्टिंग बताई है, इस टेस्टिंग को इंप्लीमेंट करना है। हाँ, डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकता है। यही तो इनहेरिटेंस का रूल है, यही तो इनहेरिटेंस का रूल है प्रियंका। हम्म। तो हमने यहां पर मेन मेथड की क्लास बनाई। M1 ऑफ एक्स कैसे कॉल होगा? जब आप M1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉल होगा, सॉरी एक्स क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब M1 कॉल होगा। M1 ऑफ एक्स उस तरीके से कॉल होगा। नाउ वी क्रिएट क्लास ऑफ मेन मेथड। तो हमने बनाया क्लास ओवरराइडिंग डेमो। हमने एक क्लास बनाई ओवरराइडिंग डेमो, और इस क्लास में हमने मेन मेथड बनाया। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास किया। अब सबसे पहले हम क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब बेस क्लास का। तो हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एक्स, स्मॉल एक्स इक्वल टू न्यू एक्स। दिस ऑब्जेक्ट कैन कॉल टू मेथड्स, दिस ऑब्जेक्ट कैन कॉल टू मेथड्स। आइए कॉल करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा एक्स डॉट M1, नहीं बेटा डेमो लिखना जरूरी नहीं है, डेमो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर हमने कॉल किया एक्स डॉट M2, दो मेथड कॉल किए, एक्स डॉट M1, एक्स डॉट M2। ये मेन मेथड जो है ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है प्रीति। मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। हाँ, तो ये दो मेथड कॉल कर लेगा। अब अगर आप वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमने वाई क्लास का ऑब्जेक्ट लिखा, हमने वाई स्मॉल वाई इक्वल टू न्यू वाई। नहीं भाई, ऑब्जेक्ट आप कहीं किसी भी क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन मेन मेथड ओनली। हाँ, अब हमने वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये तीन मेथड कॉल करेगा। हम लिखेंगे वाई डॉट M1, वाई डॉट M2, वाई डॉट M3। ये तीन मेथड हमने कॉल कर लिए, वाई डॉट M1, वाई डॉट M2, वाई डॉट M3। हाँ अजय, जो मेन मेथड होता है उसमें स्ट्रिंग टाइप की अरे ही पास करते हैं। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। उसके पहले मैं ये कोड आप लोगों को चैट बॉक्स में प्रोवाइड करता हूं। ये कोड मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड करता हूं। मैंने कोड को चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं और ले सकते हैं।
मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप की अरे इसलिए पास करते हैं जिसके थ्रू हम कमांड लाइन से इनपुट ले सकें, जिससे हम कमांड लाइन से इनपुट ले सकें, इसलिए हम स्ट्रिंग टाइप की अरे को पास करते हैं। अब आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, लिखा जावा सी ओवरराइडिंग डेमो डॉट जावा। अब हमने रन किया जावा ओवरराइडिंग डेमो, सो इट डिस्प्ले द आउटपुट। तो ये था मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम नहीं, कहीं से भी कॉल किया जा सकता है, मेन मेथड से कॉल करना मैंडेटरी नहीं है, राइट? हाँ, अब आइए, अब ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस इन जावा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस इन जावा, कि जावा में इंटरफेस कैसे प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस इन जावा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको एब्स्ट्रैक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एब्स्ट्रैक्शन के लिए। तो देखिए इंटरफेस क्या होता है, व्हाट इज इंटरफेस इन जावा, व्हाट इज इंटरफेस इन जावा। हाँ, तो M2 जब कॉल किया जाएगा, X में ही तो है M2, तो M2 ऑफ X तो आएगा ही। जब M2 मेथड कॉल किया जाएगा तो M2 ऑफ X तो आएगा ही। So now see here about the interface in Java. देखिए इंटरफेस क्या होता है, व्हाट इज इंटरफेस इन जावा। राइट, तो इंटरफेस का यूज हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए करते हैं। इंटरफेस is the container of abstract methods. हाँ, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज द कंटेनर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं? मैंने आपको बताया इंटरफेस क्या है, तो इंटरफेस इज द कंटेनर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इंटरफेस इज द कंटेनर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वे मेथड्स होते हैं जिसमें सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, मेथड की डेफिनेशन नहीं होती है, राइट? मेथड का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, ऐसे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। तो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज द कंटेनर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, इंटरफेस इज द कंटेनर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कंटेनर होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं ये भी लिख लो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स are those methods
Abstract methods are those methods which contain only method declaration and no implementation. Abstract methods are those methods which contain only method declaration and no implementation. जिसमें सिर्फ मेथड को डिक्लेयर किया जाता है, उसमें कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो ऐसे मेथड्स को क्या बोलते हैं? ऐसे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। ऐसे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। तो ये जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस क्या करता है? इंटरफेस में मेथड का सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, मेथड की डेफिनेशन नहीं होती है, मेथड की डेफिनेशन नहीं होती, which contain only declaration and no definition. ओके, ध्यान दीजिए। अब इंटरफेस को क्रिएट कैसे करते हैं? हाउ टू क्रिएट इंटरफेस? Interface is the container of abstract method. It is used to achieve abstraction. It is used to achieve abstraction. तो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज द कंटेनर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वे मेथड होते हैं जिनमें सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, मेथड का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हमने यही बताया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज को हाइड करते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज को हाइड करते हैं तो उसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है, तो उसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। उसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैंने यहां पर लिखा इंटरफेस। इंटरफेस इज क्रिएटेड बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। जैसे क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड, वैसे ही इंटरफेस को कैसे क्रिएट करते हैं? इंटरफेस इज क्रिएटेड बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। जैसे क्लास को हम क्लास कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं, ठीक वैसे ही इंटरफेस को इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो हमने यहां पर लिया इंटरफेस और इंटरफेस का नाम दिया माई इंटरफेस। मैंने यहां पर एक इंटरफेस क्रिएट किया, यहां पर इंटरफेस कीवर्ड है, यहां पर इंटरफेस कीवर्ड है। तो इंटरफेस कीवर्ड का प्रयोग करके हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया जिसका नाम है माई इंटरफेस, जिसका नाम है माई इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में मैं 3 मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं 3 मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं। पहला मेथड है ydem1, दूसरा मेथड है ydem2, तीसरा मेथड है ydem3। 3 मेथड हमने डिक्लेयर किए। कौन कौन से? पहला मेथड हमने डिक्लेयर किया ydem1, दूसरा मेथड हमने डिक्लेयर किया ydem2 और तीसरा मेथड हमने डिक्लेयर किया ydem3।
हाँ बिल्कुल, इंटरफेस कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बिल्कुल सही बताया कपिल आपने। कपिल आपने बिल्कुल सही बताया, इंटरफेस कंटेन ओनली द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हाँ, इंटरफेस एक क्लास की तरह ही होता है गौरी। गौरी इंटरफेस एक क्लास की तरह ही होता है। तो हमने यहां पर एक इंटरफेस क्रिएट किया, माई इंटरफेस, और इसके अंदर 3 मेथड डिक्लेयर किए, डिफाइन नहीं किए, इंप्लीमेंट नहीं किए। 3 मेथड हमने डिक्लेयर किए, वाइड M1, वाइड M2 एंड वाइड M3। अब जानते हो क्या होगा, ये जो वाइड M1 है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा। कैसे बनेगा, यहां पर ये इक्विवेलेंट होगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1। वाइड M1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1 में कन्वर्ट हो जाएगा। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1 में कन्वर्ट हो जाएगा। वाइड M2 किस में कन्वर्ट होगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M2 में कन्वर्ट हो जाएगा। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, वाइड M3 पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्ट होगा। ये मेथड ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप चाहे तो इन्हें एब्स्ट्रैक्ट बना करके लिखें, अगर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर इसमें पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर देगा। कंपाइलर इसमें पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट को ऐड कर देगा। तो वाइड M1 will be converted to the public abstract wide M1, wide M2 will convert into the public abstract wide M2, wide M3 will convert into the public abstract wide M3। तो यहां पर इंटरफेस में सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन है, मेथड की डेफिनेशन नहीं है। इस बात को प्रूव करें कि वाइड M1 किस में कन्वर्ट होगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1 में, प्रूव करके दिखाएं। ओके, ध्यान दीजिए, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं एक प्रोग्राम के द्वारा। नहीं नहीं, प्रूफ वो आपको उसकी जानकारी भी होगी, भरोसा तो है आपको, बट एक जानकारी भी आपको होगी, नई जानकारी होगी। तो हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। हमने यहां पर लिखा नोटपैड इंटरफेस demo1.java। हमने यहां पर लिखा इंटरफेस demo1.java। तो एक नई फाइल ओपन हो गई इंटरफेस demo1.java के नाम से, और यहां पर हम एक इंटरफेस बनाएंगे, यही सेम कोड रिपीट कर देंगे, यही सेम कोड रिपीट कर देंगे। मैंने कॉपी कर लिया माई इंटरफेस को और यहां पर पेस्ट कर दिया, सेव किया। वाइड M1, वाइड M2, वाइड M3 3 मेथड बने हैं। नहीं नहीं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही लगेगा और कोई मॉडिफायर नहीं लगेगा।
पब्लिक लगेगा और एब्स्ट्रैक्ट लगेगा। ओके, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही मॉडिफायर लगेगा। आइए इसको सेव किया मैंने, सेव करके कंपाइल करेंगे। आओ कंपाइल करते हैं। तो मैंने कंपाइल किया, लिखा जावा सी इंटरफेस डेमो 1 डॉट जावा। हमने प्रोग्राम फाइल को कंपाइल किया। जब हम प्रोग्राम फाइल को कंपाइल करेंगे तो यहां पर एक क्लास फाइल जनरेट होगी। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो यहां पर एक क्लास फाइल जनरेट होगी और उस क्लास फाइल का नाम होगा माई इंटरफेस डॉट क्लास। माई इंटरफेस डॉट क्लास, राइट। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जितनी भी क्लासेज हैं या जितने भी इंटरफेसेज हैं उनकी क्लास फाइल जनरेट होती है, उनकी क्लास फाइल जनरेट होती है। तो मैंने अभी इंटरफेस डेमो 1 डॉट जावा फाइल को कंपाइल किया तो यहां पर एक क्लास फाइल जनरेट हुई है जिसका नाम है माई इंटरफेस डॉट क्लास। क्लास फाइल में क्या होता है, कोई आंसर कर सकता है? क्लास फाइल में क्या होता है? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया। क्लास फाइल में बाइट कोड होता है, बिल्कुल सही। क्लास फाइल में बाइट कोड होता है। तो हम इसकी क्लास फाइल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। राइट, तो मैं क्लास फाइल का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं। कंपाइल होगा फाइल के नेम से। कंपाइल किसके नेम से होगा? फाइल के नेम से, राइट। और अभी रन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं रन होगा? क्योंकि अभी मेन मेथड ही नहीं है। तो प्रोग्राम फाइल को हमने कंपाइल किया। जब कंपाइल करेंगे तो यहां पर एक क्लास फाइल जनरेट होगी जिसका नाम होगा माई इंटरफेस डॉट क्लास, जिसका नाम होगा माई इंटरफेस डॉट क्लास। ओके, अब हम माई इंटरफेस डॉट क्लास का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। तो मैंने यहां पर एक कमांड लिखा जावा पी, जावा पी माई इंटरफेस डॉट क्लास, जावा पी माई इंटरफेस डॉट क्लास। आप देखेंगे यहां पर मैंने बताया था कि वाइड M1 किसमें कन्वर्ट होगा? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1 में। वाइड M2 किसमें कन्वर्ट होगा? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M2 में। वाइड M3 किसमें कन्वर्ट होगा? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M3 में। तो जो मैंने बताया था वैसा ही यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। Java P is used to see the structure. Java P is used to see the structure of a class file. Okay, Ajay? ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर देता हूं, परेशान ना हो। हाँ, तो आप में नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। आपका जो जेडी के आपने इंस्टॉल किया होगा गौरव, वो लेटेस्ट होगा जेडी के। आपने जेडी के 22 यूज की कर रहे होंगे, मैं जेडी के 8 यूज कर रहा हूं। जेडी के 8 में है जावा पी, जेडी के 8 में है जावा पी। ओके,
चलिए अब ध्यान दीजिए, अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। तो तुम मत देखो ना, मैंने दिखाया वो काफी नहीं है गौरव जी, मैंने दिखाया वो काफी नहीं है। जावा पे इज द कमांड, कमांड नेम। आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब मान लिया हमने इंटरफेस तो बना लिया और 3 मेथड डिक्लेयर कर लिए। इंटरफेस हमने बना लिया और 3 मेथड हमने डिक्लेयर कर लिए, राइट। अब इन मेथड को का इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? 3 मेथड डिक्लेयर कर लिए, अब इन मेथड्स का हम इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में ध्यान दीजिए कि हाउ टू इंप्लीमेंट दीज मेथड्स, कैसे इन मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे, उसके लिए हमने एक क्लास बनाई टेस्ट इंटरफेस। हमने एक क्लास बनाई टेस्ट इंटरफेस, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, और इस इंटरफेस को, माई इंटरफेस को टेस्ट इंटरफेस में इंप्लीमेंट करेंगे। माई इंटरफेस को टेस्ट इंटरफेस में इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्लास टेस्ट इंटरफेस इंप्लीमेंट्स, ये एक कीवर्ड है, इंप्लीमेंट्स माई इंटरफेस। क्लास टेस्ट इंटरफेस इंप्लीमेंट्स माई इंटरफेस। क्लास टेस्ट इंटरफेस इंप्लीमेंट्स माई इंटरफेस। इंप्लीमेंट से कीवर्ड है, जैसे हम क्लास को इनहेरिट करते हैं, जैसे प्रियंका मैं बता रहा हूं बेटा, थोड़ा ध्यान दो। जैसे हम क्लास को इनहेरिट करते हैं वैसे ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है, राइट। जैसे हम क्लास को इनहेरिट करते हैं वैसे ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इंप्लीमेंट्स इज द कीवर्ड। इंप्लीमेंट्स इज द कीवर्ड। तो हमने एक नई क्लास बनाई, क्लास टेस्ट इंटरफेस इंप्लीमेंट्स माई इंटरफेस। अब यहां पर इन मेथड्स की को इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहला मेथड इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, हमने लिखा पब्लिक वाइड M1, पब्लिक वाइड M1। भाई जो पहला मेथड है M1, पहला जो मेथड है M1, उसमें क्या है, वो कैसा मेथड है, वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1 मेथड है। कैसे लिखा है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1। लेकिन जब इस मेथड को आप इंप्लीमेंट करेंगे, जब इस मेथड को आप इंप्लीमेंट करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटाया जाएगा, क्योंकि तब ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, तब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रहेगा, तब ये इंप्लीमेंटेड मेथड रहेगा, राइट। ओके, हाँ बिल्कुल प्रियंका, जैसे इनहेरिटेंस में एक्सटेंड्स कीवर्ड का प्रयोग करते हैं वैसे ही इंटरफेस में को में इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, अब आइए वाइड M1 को हमने इंप्लीमेंट किया,
यहां पर एक मैसेज देंगे बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस मैसेज फ्रॉम M1 मेथड M1 दिस मैसेज फ्रॉम M1 ये मैसेज हमने दे दिया दिस मैसेज फ्रॉम M1 दिस मैसेज फ्रॉम M1 अब ऐसे ही M2 को भी इंप्लीमेंट करना है M2 को इंप्लीमेंट करना तो हमने लिखा पब्लिक वाइड M2 और इसके अंदर हमने मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं काजल वो फाइल का नेम नहीं है कोई भी नेम ले सकते हैं कोई भी नेम ले सकते हैं कोई भी नेम ले सकते हैं क्लास का ओके मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं प्रियंका पब्लिक वाइड M1 को पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1 नहीं लिख सकते क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है मेथड की डेफिनेशन नहीं होती है मेथड का सिर्फ डिक्लेरेशन होता है मेथड का डेफिनेशन नहीं होता है तो ऐसा नहीं लिख सकते ओके तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस मैसेज फ्रॉम M2 दिस मैसेज फ्रॉम M2 क्लियर तो हमने M1 की डेफिनेशन दे दी M2 की डेफिनेशन दे दी अब ऐसे ही हम M3 की डेफिनेशन देंगे तो हमने लिखा पब्लिक वाइड M3 पब्लिक वाइड M3 और यहां पर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस मैसेज फ्रॉम M3 ओके तो इस तरीके से आप इंटरफेस को में मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसे इंप्लीमेंट करके मेथड को डिफाइन भी कर सकते हैं अब आइए मेथड को कॉल करते हैं मेथड्स को कॉल करेंगे तो मेथड को कॉल करने के लिए आप मेन मेथड बनाना पड़ेगा हाँ नहीं लिख सकते गौरव पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1 नहीं लिख सकते क्योंकि जब मेथड की डेफिनेशन आपने दे दी मेथड को इंप्लीमेंट आपने कर लिया तो वो फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रहा तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रहा ओके अब आइए मेन मेथड की क्लास बनाते हैं अब आइए मेन मेथड की क्लास बनाते हैं तो हमने यहां पर एक क्लास बनाई हमने यहां पर एक क्लास बनाई मेन मेथड की और क्लास का नाम हमने दिया इंटरफेस डेमो 1 क्लास का नाम दिया इंटरफेस डेमो 1 क्लियर अब इसके अंदर मेन मेथड बनाएंगे तो मेन मेथड बनाया लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की क्लियर अब क्या करना है अब क्या करना है
अब हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, टेस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाइए। हमने लिखा टेस्ट इंटरफेस, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया TI इक्वल टू न्यू टेस्ट इंटरफेस। हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनाया जाता है और किसी चीज का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो हमने टेस्ट इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं मेथड को कॉल करने जा रहा हूं। हाँ, अगर सेम क्लास में भी आप मेथड बनाते तब भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, अगर वो नॉन स्टैटिक मेथड है। अगर वो नॉन स्टैटिक मेथड है। कपिल, मेथड दो तरीके के मैंने पढ़ाए हैं ना, एक स्टैटिक मेथड और एक नॉन स्टैटिक मेथड। क्लियर जी? अब आप तीनों मेथड कॉल कर लीजिए। तो मैंने कॉल किया T1 TI.M1 TI.M2 TI.M3। TI.M1 TI.M2 and TI.M3। हाँ, प्रोग्राम तो मेन मेथड से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है प्रीति। कुछ ना लिखा हो तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, बट वो जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो मेन मेथड ही सर्च किया जाता है। तो ये था इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन। इसका कोड मैं प्रोवाइड कर रहा हूं चैट बॉक्स में। इसका कोड मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। आप देख सकते हैं, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा। निवेदिका अभी बताते हैं एब्स्ट्रैक्शन की क्या नीड है, अभी एक एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। राइट, डोंट वरी, डोंट वरी, बताते हैं अभी। तो मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम को। हमने लिखा जावा सी इंटरफेस demo1.java। प्रोग्राम को कंपाइल किया। अब प्रोग्राम को रन करेंगे जावा इंटरफेस demo1। इंप्लीमेंट्स वर्ड इसलिए आया है अंशु कुमार, क्योंकि हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरफेस को क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे क्लास को इनहेरिट करते हैं वैसे ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, आइए अब देखिए। थोड़ी देर चैट रोकिए तब मैं पढ़ाता हूं। थोड़ी देर चैट रोक लीजिए, चैट रोकिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफेस की नीड क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरफेस। फिर मैं आपको बताता हूं कि इंटरफेस
और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या अंतर है, दोनों चीजें बताता हूं। आइए देखिए, देखिए इंटरफेस क्या होता है, फिर से समझिए। इंटरफेस इज द कंटेनर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। Interface is the container of abstract methods. राइट right? मतलब इंटरफेस में क्या होता है, कंटेनर है। ये किसका कंटेनर है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वे मेथड होते हैं जिसमें सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, जिसमें सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, मेथड की डेफिनेशन नहीं होती है, ऐसे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। अब बात आती है इंटरफेस प्रयोग क्यों करें, इंटरफेस का प्रयोग कब करें। तो इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स, इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स, if you have requirements but you don't know about, but you don't know about its implementation, इंटरफेस का प्रयोग करते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट तो पता हो लेकिन आप उसका इंप्लीमेंटेशन न जानते हो। तो इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स but you don't know about its implementation, then you can use interface, because interface contain abstract methods only। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। हाँ, रियल वर्ड एग्जाम्पल भी देंगे, एक एक करके समझो पहले। तो पहली बात, इंटरफेस है क्या, इंटरफेस इज द कंटेनर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं। कब प्रयोग किया जाता है, इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स बट यू डोंट नो अबाउट इट्स इंप्लीमेंटेशन। आपके पास रिक्वायरमेंट है लेकिन आप उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में नहीं जानते हैं, देन यू कैन यूज द इंटरफेस। हाँ, 3 क्लास फाइल बनेगी ही बेटा, एक इंटरफेस की क्लास फाइल बनेगी, एक क्लास की क्लास फाइल बनेगी और एक मेन मेथड की क्लास फाइल बनेगी। ओके, हाँ। तो अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है लेकिन आप उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में नहीं जानते हैं, राइट, तो आप इंटरफेस का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इंटरफेस में कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। क्योंकि इंटरफेस में कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। हाँ, किसलिए मैं बता देता हूं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वे मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनमें सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, मेथड की डेफिनेशन नहीं होती है। काजल ने पूछा है कि अगर उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं पता तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा। तो
आज जैसे आपके पास आपको एक काम दिया गया, काजल, आपको एक काम दिया गया, आज आपको नहीं पता है ना, कुछ समय बाद तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पता चलेगा। तो जब इम्प्लीमेंटेशन पता चलेगा तब आप जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। लेकिन आज की स्थिति में आपको क्या करना है, आज की स्थिति में आपको क्या करना है, आज की स्थिति में इंटरफेस बना करके उसमें मेथड को डिक्लेयर कर देना है, राइट। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब मैं बात करूंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। बेनिफिट ये है बेटा कि जब तक आपको इंप्लीमेंटेशन नहीं मिल जाता तब तक आप इंटरफेस बना करके अपने कोड को प्रिजर्व कर सकते हैं, तब तक आप इंटरफेस बना करके अपने कोड को प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट। दिस इज द बेनिफिट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या अंतर है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास contain abstract methods and implemented methods both. Abstract class contain abstract methods and implemented methods both. एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं और इंप्लीमेंटेड मेथड भी होते हैं। मतलब इसमें दोनों प्रकार के मेथड्स हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब प्रयोग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब प्रयोग करते हैं, तो इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स, if you have requirements, if you have requirements, you know about implementation, you have requirements, you know about implementation but not complete implementation, then you can use interface, sorry, then you can use in abstract class. प्रीति पाल ने क्वेश्चन पूछा है, 3 अलग अलग क्लास फाइल क्यों बनेगी, मेन की बननी चाहिए। भाई क्लास भी एक कंटेनर है, इंटरफेस भी कंटेनर है और मेन मेथड की क्लास भी कंटेनर। जितने कंटेनर बनते हैं सबकी डॉट क्लास फाइल बनती है। तो दिस इज अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन abstract class contain abstract methods and implemented methods both. Abstract class contain abstract methods and implemented method both. कब प्रयोग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स, यू नो अबाउट द इंप्लीमेंटेशन बट नॉट कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन,
then you can use the abstract class. आपके पास रिक्वायरमेंट है, आप कुछ रिक्वायरमेंट का इंप्लीमेंटेशन जानते हैं लेकिन पूरी रिक्वायरमेंट का इंप्लीमेंटेशन नहीं जानते हैं, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। सागर सर, आप अटेंडेंस लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ, कल हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। अटेंडेंस लिंक शेयर हो चुकी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग विथ सॉफ्टवेयर इंडिया।